चलो कहाँ थे हम, कहाँ थे, चलो ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डे 2 है हमारा, हमने जहाँ पढ़ा था उससे थोड़ा आगे की बात करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, क्या डालेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, ये अपने प्लेटफॉर्म का नाम है ETS एंडेवर टू सक्सेस, और चैनल का नाम क्या है, अमित कैम क्लासेस 7278। अब देखोगे जरा, ध्यान देंगे जरा, अपन थोड़ा ध्यान देंगे ना। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, टॉपिक का नाम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, अब ध्यान देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मतलब इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिक का फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट होगा आपका, वो किसका होगा, ऑर्गेनिक का। एक फ्रेगमेंट आपका ऑर्गेनिक का होगा, एक जो फ्रेगमेंट है वो आपका किसका होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक ऑर्गेनिक का पार्ट होगा, और दूसरा किसका होगा, मेटेलिक, मतलब प्लस उसमें मेटल होगा, उसमें क्या होगा, मेटल होगा। मतलब एक अगर सी है, दूसरा मेटल एम कुछ भी होगा, कहने का मतलब जो मेटल पॉजिटिव होगा इस कार्बन का आपका नेगेटिव चार्ज वाला रूल होगा, और मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का रूल होगा, मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का रूल। बिना लाइव आ जाओ वहां, मेटल पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का रूल हो जाएगा, मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का रूल हो जाएगा, मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का रूल होगा। चलो ठीक है, एडवर्ड फ्रैंकलिन फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, पहला हेडिंग बोलो, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। कौन थे इसके फादर, एडवर्ड फ्रैंकलिन, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। वो कौन थे बताओ, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एडवर्ड फ्रैंकलिन। वो कौन थे, एडवर्ड फ्रैंकलिन, EDWARD, एडवर्ड फ्रैंकलिन। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, इसके फ्रैंक लैंड, इसके फादर कौन थे, मतलब जिसने इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया, ऑर्गेनिक का फ्रेगमेंट मेटल के साथ जिसने इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री, दैट इज द फ्रैगमेंट एडवर्ड। वो कौन थे, फ्रैंकलिन एडवर्ड। अब लिखेंगे जरा, यस नो, अब हम कह सकते हैं क्या, इधर देखेंगे CS3MgBr आपने पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रीजन जो आप पढ़ते थे पहले, एक दिन मैंने क्लास में बोल दिया, जो पहला आप पढ़ते हो, मैं पहला पढ़ते हो, आप 12th में पढ़ते हो ना, इसलिए कहता हूँ मैं, RMGX आप पढ़ चुके होते पहला, बट ये है स्टार्टिंग नहीं, मैं कहता जो आप पढ़ चुके होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यू स्टडीड इन क्लास 12 दैट इज RMGX, ग्रिग्नार्ड रीजन। जैसे ना आपने स्टडी किया, मैं ऐसा कहता हूँ, आप ये मत समझिए ये फर्स्ट है, ग्रिग्नार्ड GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रीजन। यहाँ पे क्या है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रीजन। अब देखेंगे यहाँ क्या है, RMGX, आर मतलब ये मेटल है CS3, यहाँ क्या है Mg, और ये क्या है Br, तो इस पे क्या है नेगेटिव होगा, और मेटल पे क्या है पॉजिटिव होगा, जैसे नो। तो ये ऑर्गेनिक का फ्रेगमेंट है, CS3 क्या है, ऑर्गेनिक का फ्रेगमेंट, CS3 ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, और Mg क्या है मेटल, वो क्या आ गया, मेटल का फ्रेगमेंट आ गया, तो ये Mg क्या हो गया यहाँ पे, मेटल का फ्रेगमेंट। तो ये सबको समझ में आ गया, जब भी आप और मेटल, ये मेटल वाला पार्ट है, ये क्या आ गया, मेटल आ गया, आपको समझ में आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या है, जिसमें एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा और दूसरा किसका पार्ट होगा, मेटल का पार्ट होगा, दूसरा किसका पार्ट होगा, मेटल का पार्ट होगा। अब डालेंगे हेडिंग वस्का कॉम्प्लेक्सेस, वस्का कॉम्प्लेक्सेस का क्या है फॉर्मूला, IRPPH का, IRPPH3 का होल ट्राइस हियर, वस्का कॉम्प्लेक्सेस, IR इरिडियम मेटल, IRPPH3 का होल ट्वाइस, PPS3 का होल ट्वाइस, IRPPH3 का होल ट्वाइस, और क्या COCl, COCl, दिस इज द IRPPH3 का होल ट्वाइस, COCl, IRPPH3 का होल ट्वाइस, COCl। ओके, अरे अरे अरे, IRPPH3 का होल ट्वाइस, IR इरिडियम, एक PS3 यहाँ, एक PPS3 यहाँ, एक PPS3 यहाँ, एक PPS3 यहाँ, एक PPS3 यहाँ, एक CO और एक Cl। इधर ध्यान देंगे आप, IRPPH3 का होल ट्वाइस, IRPPH3 का होल ट्वाइस, दिस इज वस्का कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, वस्का कॉम्प्लेक्सेस। आपको सीधा पूछ दे, एक टेबल बनाने के लिए दे दे, इसमें वस्का कॉम्प्लेक्सेस कौन सा है, यस नो, वस्का कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा मेटल यूज होता है, तो लिखेंगे वस्का में इरिडियम मेटल। आपको थोड़ा क्या करना है,
मेरे साथ रहने की कोशिश करना है, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए नया है बट मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। 12th में आपने RMGX पढ़ा था ना, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड में क्या था, ये मेटल, ये कार्बन था और ये मेटल था। ये वाला पार्ट कार्बन का था और ये वाला पार्ट किसका था, मेटल का था। तो आपने कह दिया ना मेटल कार्बोनिल, क्या कह दिया, मेटल और कार्बन का पार्ट तो ऑर्गेनिक प्लस मेटल तो ऑर्गेनोमेटेलिक कह दिया। क्या कह दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कह दिया। अब ध्यान देंगे वस्का कॉम्प्लेक्सेस, वस्का कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा मेटल यूज होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा यूज होता है, इरिडियम, IrPPS3 का होल ट्वाइस COCl। अब ध्यान देंगे PPS3 मतलब ट्राइफॉस्फीन के दो मॉलिक्यूल, PPS3 मतलब यहाँ पे है कैसा, ये पी के कितने देखे, पी के देखो, एक PS, दो PS, तीन PS, ये यहाँ मेटल से जुड़ा हुआ है, आपने इस लोन पेयर को ऐसे देखे। तो यहाँ पे 3 फिनाइल की रिंग है फॉस्फीन के साथ, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ध्यान देंगे भाई पेपर में इसका, ये CO कैसा है, CO कल भी बोला था, CO कैसा है, थोड़ा सही। हम केमिस्ट्री हमसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना पढ़ेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड हो, कनेक्टिविटी ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी इसकी कनेक्टिविटी, ऐसे हो जाएगी C, कनेक्टिविटी कैसे हो जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड O, ये रहा, जैसे हो। तो ये कैसा CO कैसा है, पाई एक्सेप्टर, कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, कैसा है, पाई एक्सेप्टर है, कैसा है, पाई एक्सेप्टर, जैसे हो, क्या है, पाई एक्सेप्टर। इसमें पाई की ऑर्बिटल खाली होती है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल क्या होते हैं इसमें, खाली होते हैं। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये लोन पेयर से जुड़ा हुआ है आपने, यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है, इसके पास फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसका 7 एटॉमिक नंबर है, 2 और 5। अगर इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2। प्रत्येक के कितने हैं, 5 वैलेंस। इसका मतलब ये यहाँ से मेटल से कैसे बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये वाला यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। ओके, आपको फॉर्मूला याद रखना है, IrPPS3 का होल ट्वाइस COCl, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वस्का कॉम्प्लेक्सेस। किसका है, वस्का कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखिए, विटामिन B12 क्या डालेंगे, विटामिन B12 क्या डालेंगे, विटामिन B12। आगे लिखें विटामिन B12, आ जाओ, विटामिन B12 क्या लिखो, विटामिन B12, विटामिन B12 आ जाओ। विटामिन B12 क्या है, साइन, कौन सा मेटल, पहले क्वेश्चन आता है कौन सा मेटल यूज होता है, तो साइनोकोबालामिन। कोई आपको पूछे कौन सा मेटल यूज होता है, पानी में बाद में पीता हूँ, साइनोकोबालामिन। कौन सा यूज होता है, साइनोकोबालामिन। याद रखें, COB कोबाला, COBALA, साइनोकोबालामिन। कौन सा मेटल यूज होता है, साइनोकोबालामिन। मेटल साइनो लिखेंगे आप, मेटल कौन सा यूज होता है पेपर में आएगा, तो दैट इज साइनोकोबालामिन। कौन सा यूज होता है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। अब लिखेंगे नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन। सेकंड लिखेंगे मेटल साइनोकोबालामिन। फिर कहेगा इसमें कि रिंग किसकी होती है, रिंग कोरीन की होती है। रिंग किसकी होती है, कोरीन की होती है। फिर पूछेगा बिट कोरीन ना, CORRIN कोरीन। फिर पूछेगा रिंग में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, लिखेंगे रिंग में कितने डबल बॉन्ड, रिंग में कितने डबल बॉन्ड। क्वेश्चन आता है विटामिन B12 से, तो 11 कंजुगेटेड कितने डबल बॉन्ड होते हैं, रिंग में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन आएगा रिंग में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो लिखेंगे 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। कैसा है ये, 11 कंजुगेटेड, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। 11 कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेटिव पे, मतलब क्या, अल्टरनेटिव पे। इस पे है तो इसके बगल पे भी होगा, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, जैसे फिर नेक्स्ट कार्बन पे भी होगा। और रिंग की फॉर्म में होगा, रिंग की फॉर्म में जैसे ना जो रिंग है, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। क्या है, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। ये क्या है, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। ये क्या है, 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। चलो रिंग बनाएंगे साइनोकोबार इसकी। चलो ठीक है, इमिडाजोल क्या होता है, एन ऑफ इमिडाजोल, एन इमिडाजोल, एन इमिडाजोल, एन इमिडाजोल की रिंग लगी होती है, एन इमिडाजोल की रिंग 5th पोजीशन पे, एन इमिडाजोल की रिंग 5th साइड पे लगी होती है, एन इमिडाजोल। नाइट्रोजन एन ऑफ हिस्टीडीन लिखे, एन इमिडाजोल की रिंग लगी होती है। अभी डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम के लिए, हाँ लगी होती है। वैसे बाय इनऑर्गेनिक पे पढ़ाना, तो चलो डायग्राम बनाएंगे। क्या है, साइनोकोबालामिन, इसका मतलब जैसे CN का भी होगा, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट मेटल है और CN भी अटैच होगा। देखो 6 साइड पे CN अटैच होता है, 6 साइड पे CH अटैच होता है, 6 साइड पे क्या अटैच होता है, CN अटैच। साइनो यूज आ रहा है ना, साइनो, 6 साइड, 6 साइड, 6 साइड पर क्या CN अटैच होता है।
सिक्स साइड पर सी एन अटैच होता है, सिक्स साइड पे क्या होता है, सी एन अटैच होता है, सिक्स साइड पर सी एन अटैच होता है, सिक्स साइड पे क्या होता है, सी एन अटैच होता है। चलो इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे डायग्राम। चलो मैं बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बनाओ। क्या करो, बीच में कोबाल्ट मेटल रख दो, बीच में क्या रख दो, कोबाल्ट मेटल रख दो, और क्या कर दो, इधर क्लोरीन की रिंग बना दो, इधर क्या बना दो, क्लोरीन की रिंग। ओके, इधर क्या बना दो, क्लोरीन की रिंग। या एन ऑफ इमिडाजोल, एन किसका, एन ऑफ इमिडाजोल, फिफ्थ साइड पे इमिडाजोल, आई एम आई इमिडाजोल, आई एम इमिडा, आई इमिडा, इमिडाजोल, आई एम आई बी ए जेड वाले इमिडाजोल। और यहाँ क्या है, सी एन, यहाँ क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या है, सी एन है, यहाँ क्या है, सी एन है। तो ये चलो कोरीन की रिंग है, ये रिंग किस चीज की है, कोरीन, कोरीन की रिंग, कोरीन की रिंग। ओके, कोई भी चीज आता है ना तो उसके बेसिक से करने की कोशिश करो, क्या करो, इसके बेसिक से करने की कोशिश करो, फिर आपके समझ आ जाएगा, वरना ऐसा नहीं आएगा। जैसे लो, ठीक है, तो पोरफायरिन में 12 डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे नोट करके लिखो, पोरफायरिन जो है 12 डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, जो पोरफायरिन है, पोरफायरिन, पोरफायरिन में क्या होता है, 12 डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होता है, 12 डबल बॉन्ड, 12 डबल बॉन्ड होता है। आने आपके पास बायो इनऑर्गेनिक में, उसमें इसमें क्या है, उससे एक कम है, लेस देन 1 कार्बन, क्या लिखे, एक कार्बन कम है। अब आगे लिखेंगे, लिखेंगे, चलो ठीक है। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर तो सबको आता होगा, अब नहीं आता तो देखिए, एक और तीन पे क्या लगाना है आपको, नाइट्रोजन, एक और तीन पे क्या लगाना है आपको, नाइट्रोजन, एक और तीन पे क्या लगाना है आपको, नाइट्रोजन, एक और तीन पे क्या लगाना है, नाइट्रोजन, एक और तीन पे क्या लगाना है, नाइट्रोजन, एक और तीन पे क्या लगाना है, नाइट्रोजन, ना ना गलत, एक और तीन पे क्या लगाना है आपको, नाइट्रोजन। कैसे लो, ये वाली, ये ऐसा अटैच हुआ है इस पे, इमिडाजोल, दिस इज द रिंग ऑफ इमिडाजोल, ये किसकी है, इमिडाजोल, इमिडाजोल, ये क्या है, इमिडाजोल है, ये क्या है, इमिडाजोल। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन, जितना करवा रहा हूं उतना कर लोगे ना तो बहुत आगे चले जाओगे। विल्किंसन, क्या लिखो, विल्किंसन कैटलिस्ट, क्या लिखो, विल्किंसन कैटलिस्ट, क्या लिखो, विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, बताओ। विल्किंसन में रोडियम मेटल होता है, Rpps3 का होल राइस Cl लिखेंगे, Rpps3 का होल राइस Cl, याद रखना है, RH रोडियम, pps3 का होल राइस, pps3 का होल राइस और Cl, क्या है ये, Rpps3 का होल राइस और Cl। अब ध्यान रखेंगे जरा, Rpps3 का मतलब RH है, रोडियम, नाम रखा रोडियम मेटल, RH रोडियम, RHO रोडियम, रोडियम मेटल यूज होता है। कौन सा मेटल यूज होता है, रोडियम मेटल। RH ये रहा, RH ये रहा, ये क्या रहा, एक pps3 यहाँ से, दूसरा pps3 यहाँ से, और तीसरा pps3 यहाँ से। अब सारे दिख रहे स्क्वायर प्लेनर है। एक बात यहाँ पीछे भी रखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और डी का ये वाला 4D का मेटल है, कहाँ है आपको दिख रहा है, 4D का मेटल है, 5D का 4, कौन रोया, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, ये 3D का, ये 4D का, और ये 5D का। 5D का है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लिख भी दो यहाँ पे, वस का कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका पूछ कर वस का प्लेनर का कैसा ज्योमेट्री है, तो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। वैसे ही इसको भी कहेंगे 3D और 4D के ज्यादा क्या बनाता है आपको, स्क्वायर प्लेनर, ये भी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर आगे आप सीखेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और मोस्टली जितने 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फेवरेबल करते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फेवर करते हैं। अब लिखेंगे इसके बाद, विल्किंसन कैटलिस्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करता है। लिखेंगे पहला क्या है ये कैसा है, इट इज फाउंड इन गैसेस 16 इलेक्ट्रॉन, क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, कैसा है, पहला लिखो, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट इज 16 दो, कौन रोया, 9 2 11 2 13, लिखो, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये कैसी है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। दूसरा लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर इन ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बाद क्या लिखेंगे, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, फिर लिखेंगे क्या, स्क्वायर 16 इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ओके, and used in hydrogenation of alkene, used in
हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यूज इन हाइड्रोजनेशन, यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। किसमें यूज होते हैं? एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में। किसमें यूज होते हैं? एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में। चलो आगे नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड लिखेंगे। कैसे स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में, फाउंड इन गैसियस स्टेट। जो पॉइंट लिखा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से लिखा रहा हूँ। गैसियस स्टेट में कैसे पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में कैसे पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। कैसे पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाता है। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, देखेंगे जरा क्या है। आपको एल्कीन दे रखा, कोई क्या दे रखा है? एल्कीन, एल्कीन दे रखा आपको। सपोज मैंने इथीन लिया, क्या लिया मैंने? इथीन लिया। इसमें मैंने क्या किया? H2 का एडिशन, हाइड्रोजनेशन कराएगा, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो मैंने H2 लिया और यहाँ ऊपर ले लिया क्या? RH PPS3 का होल प्राइस, RH PPS3 का होल प्राइस और Cl। आपने क्या दिया? विल्किंसन कैटलिस्ट है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? गैसेस स्टेट में। जैसे लोग एक और बोल लेंगे, सिन एडिशन करता है। कैसा? सिन एडिशन शो करता है, मतलब सेम फेस से। कैसा शो करता है? सिन एडिशन। कोई आपको अगर सिन एडिशन बोले तो सेम फेज से एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या है? सेम फेज से एडिशन, सेम फेज एडिशन। क्या होगा? सेम फेज एडिशन। कैसा होगा? सेम फेज एडिशन। कैसा होगा? सेम फेज एडिशन। अब आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे क्या है इस पे? एच यहाँ लिखेंगे। इथीन भी गैस है, ये भी गैसेस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, RH3PS3। तो हम कैसे, ये कैसे है? होमोजेनस। कैसे है? होमोजेनस कैटालिसिस। ये कैसा? होमोजेनस, होमोजेनस कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन। कैसे ये? होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन। कैसे है ये? होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? H और H इस पे जुड़ जाएंगे। जुड़ना तो आपको सिखाया ऐसा और ऐसा, मतलब जो H आएंगे वो सेम फेज पे जुड़ेंगे। आप यहाँ मैकेनिज्म तो आपको आती है, लेकिन मैं अगर रीजन के रिएजेंट के प्रॉपर फंक्शन से आपको बताऊं तो ये जो H और H आएंगे, मैकेनिज्म तो आपको पता है। पहले एक नेगेटिव अटैक करेगा, जिसमें नेगेटिव H को लेगा, वो क्या लेगा? H को लेगा। लेकिन अगर मैं रिएजेंट की भाषा में बोलूं, जो हाइड्रोजनेशन जैसे मैं दिखाऊं आपको, जिसमें अगर हाइड्रोजनेशन जैसे दिखाऊं तो ये सिन फेज से अटैक होगा। कैसे? सिन फेज एडिशन, मतलब सेम फेज से एडिशन आएगा। क्या आएगा? सेम फेज से एडिशन। तो क्या मिलेगा आपको? एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन। और ये जो डब्बा डब्बा वाले थे, दोनों कहाँ से आए? हाइड्रोजन से आए। दोनों कहाँ से? हाइड्रोजन से आए। अब लिखो जरा, यही रिएक्शन ली मैंने, यही रिएक्शन ली मैंने। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। एच और एच मैंने अगर ऐसे लिया, मतलब प्लस H2, क्या मैंने क्या किया? प्लस H2, प्लस H2 क्या है? गैसेस वाली। क्या ये? गैसेस है। तो क्या होगा? अब ध्यान रखें, यहाँ RH PPS3, RH PPS3, RH PPS3 का होल थ्राइजर Cl गैस है ये। और यहाँ पे मैंने सबको निकिल ले, निकिल ले लिया सॉलिड की फॉर्म में। निकिल कैसा ले लिया? निकिल मेटल ले लिया, उसके पाउडर ले लिया मैंने। निकिल रिने, ब्रैकेट में लिखा हूँ सॉलिड, मतलब रिने, RANEY, निकिल रिने, सॉलिड वाला। तो ये सॉलिड हो गया। आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन तो होगा इसका, एडिशन तो सेम सेम फैशन में होगा। आपको अगर विल्किंसन कैटलिस्ट दे रखा है तो उसका एडिशन तो वही होना, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हेट्रोजिनस, ये गैस था, इथाइलिन भी गैस थी। इथीन है, इथाइलिन क्या थी? जो इथीन है वो आपकी गैस है। इथीन क्या है? गैस है। H2 भी आपका क्या है? गैस है। तो ये दोनों सेम फेज, विल्किंसन कैटलिस्ट भी क्या हो गया आपका? गैस फेज में हो गया। ये भी कैसे हो गया? गैस फेज में। लेकिन जो प्रोडक्ट बना, जो ये आपने दूसरा इसके साथ ये सपोर्टिव कैटलिस्ट ले लिया, रिनेने के लिए सॉलिड में ले गया, तो इस सॉलिड के आने की वजह से ये पूरा मिक्सचर कैसा हो गया? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। इस रिएक्शन को आप क्या लिखोगे? हेट्रोजेनस कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। कैसी रिएक्शन है? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो इसमें क्या आ जाएगा? दोनों साइड आपके क्या जुड़ जाएंगे? वो HH आपका यहाँ से आ जाएगा, H2 वाला, ऐसे ना। ओके, चलो चलो ठीक है, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। चलो ओके, ठीक है, बताओ मुझे। अब आप कह रहे हो
अब आप ये भी तो कह सकते हो सर जी आप हमें खुद पढ़ाते हो कि ये क्या है, आप हमें खुद पढ़ा रहे हो कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो है आप ऑर्गेनोमेटेलिक है। तो सर आप क्या ये बेवकूफों वाली बात नहीं कर रहे हो? सर आप देखो जो आप RH बना रहे हो तो हम भी बना रहे हैं RH। सर एक PPS3 हम यहाँ से ले रहे हैं, एक PPS3 हम यहाँ से ले रहे हैं, तो इसका लोन पेयर सर मैं इसको ऐसे में दिखा रहा हूँ। सर एक PPS3 सर यहाँ से लिया हमने, सर इसके लोन पेयर से मैं ऐसे अटैक कर रहा हूँ, सर एक PPS3 को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, चलो ले लो कोई बात नहीं आपकी मर्जी है, पर इसका भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में ऐसा आएगा और यहाँ Cl के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। सर आप एक बात बताओ, यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, या तो कार्बन आपको दिख नहीं रहा होगा, आप बोलेंगे सर इसमें तो कार्बन है ही नहीं, कहाँ है? ये जो अटैच है इस पे यहाँ पे देखो एक खोल के दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्टली अटैच है मेटल से, ये मेटल है। अगर आप देखने में गए इस पे अगर आप बनाओगे 3 फिनाइल की रिंग, इस पे अगर आप 3 फिनाइल की रिंग बनाओगे, इस पे क्या करोगे अगर आप 3 फिनाइल की रिंग बनाओगे, इस पे भी अगर आप 3 फिनाइल की रिंग बनाओगे, इस पे भी अगर आप 3 फिनाइल की रिंग बनाओगे, मेरे भाई ये पीएच है, ये भी पीएच है मेरे भाई, ये भी पीएच है। एक बात आप ध्यान रख लो, तो जुड़ा तो मेटल से, जो मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फीन जुड़ा हुआ है, ये मेटल है रोडियम। मेटल कौन सा है? रोडियम, RH, रोडियम, RHODIUM। याद भी रखो, कौन रोया इस रत के जहां, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, ठीक है? कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, इस रत जहां के मरने पे। ये अमित शाह ने एनकाउंटर कराया था, इस रत जहां के मरने पे। जैसे नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भेजा गया था, जैसे दाऊद को मारने के लिए क्या किया था, जब दाऊद को मारने के लिए अपन के लॉ चीफ ने क्या, अजीत डोभाल जी ने क्या किया था, एक सीक्रेट प्लान लॉन्च किया था, ठीक है? उसने क्या किया था कि जब वो अपनी बेटी की शादी में आएगा दुबई में, तो वो शादी में, शादी का उनको वहां गेस्ट टाइप का बनाया, शादी के वो उनको वहां ऐसे सेटिंग कर रखी थी कि शादी में उनकी एंट्री करवानी थी उसने, और उनको वहां शूट कराना था, लेकिन तब तक उसने क्या कर दिया था, उनको दिल्ली के होटल में पकड़ दिया था। अजीत डोभाल का माइंड यहाँ से था। ऐसे ही जो इसरत जहां थी, इसे गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने के लिए भेजा गया था, तो अमित शाह ने इसका एनकाउंटर करवाया था, ठीक है? तभी आप जो नाम सुनते होंगे वो तड़ी पार कहते हैं। जैसे हो देखो, इन केस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, इन केस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, in case of Wilkinson catalyst, in case of Wilkinson catalyst, there is no metal carbon bond, there is no metal carbon bond, there is no bond between, there is no direct bond between, there is no direct bond between, there is no direct bond between metal and carbon, between metal and carbon, metal and carbon, but it is also organometallic, but it is also, but it is also an organometallic compound, but it is also an organometallic compound। फिर भी ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ध्यान रखिएगा, फिर भी क्या है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके, चलो आई होप आप इतनी सारी चीजें समझ रहे होंगे। अब ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का आप क्या करो? क्लासिफिकेशन पहला लिखो। अब हम यहाँ सेपरेट तरीके से डिवाइड, सब मेटल के बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। आपकी समझ आ रहा है? यस यस बोलो, यस यस बोलो अगर समझ आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नहीं आ रहा तो नो नो लिखो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, किसके बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, मेटल के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, पहला, these are classified into following categories, these are classified into following categories, these are classified। अब ध्यान रखो यार, classified, these are CLASSIFIED, these are classified into following categories, these are classified into
फॉलोइंग कैटेगरीज, दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इन्हें क्या किया, फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखो जैसे आपने कहीं पे टिन मेटल देखा, कहीं पे एमजी देखा, तो उस बेसिस पे लिखो। पहला लिखो ग्रिगनार्ड, जो आपने सबसे पहले लिखा है। क्या लिखा है, ग्रिगनार्ड। पहला लिखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या लिखो, ग्रिगनार्ड, GRIGNARD, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX, RMgX, RMg और X। तो यहाँ पे क्या RMgX, R यहाँ क्या RMgX, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखा, तो ठीक है RMgX। तो ये ऑर्गेनिक का फ्रेगमेंट हो गया। C लगाया, सपोज यहाँ पे Mg लगाया, तो ये क्या होगा, दिस बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिक। कैसा है ये, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। पहले भी बताया है कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। बार बार कहते हैं ना ये चीज। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मेटल है मैग्नीशियम, ये लगा हुआ X, तो इस बॉन्ड की दोनों इस कार्बन पे आएंगे, तो कार्बन की सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव। तो हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सेकंड लिखो ऑर्गेनोलिथियम। सेकंड क्या लिखो, ऑर्गेनोलिथियम। क्या लिखो, ऑर्गेनोलिथियम। सेकंड क्या लिखो, ऑर्गेनोलिथियम। सेकंड वाला क्या लिखो, ऑर्गेनोलिथियम, मतलब CH3Li, RLi। आप क्या कह सकते हो, RLi। तो यहाँ भी देखेंगे CH3Li, ये भी कैसा है, ऑर्गेनिक। ये बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। अब दिख रहे आ रहा ना समझ में। यहाँ पे ये मेटल है और ये क्या है, कार्बन है, तो Mc दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी ये मेटल है और ये C दिख रहा है आपको, Mc। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है ना हर जगह। थर्ड लिखेंगे, दिख रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है, आप एक ही मत समझना, CH3CH2Li, जहाँ भी ऐसा आपको दिख रहा है लिथियम। जैसे नो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रहा कार्बन, ये रहा मेटल। तो Mc का बॉन्ड है कि नहीं है, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है ना। अब आगे लिखेंगे ऑर्गेनोटिन, SNX, ऑर्गेनोटिन। ऑर्गेनोटिन क्या लिखो, ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोटिन। टीन मतलब किसके नीचे आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो SN एक जगह X आएगा और यहाँ क्या है, लिखो किसके नीचे आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। तो 4 वैलेंसी है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 और 4। अगर इस कार्बन की 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस ग्रुप का प्रत्येक मेंबर कितना, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, हम मैंने अपनी बुक में ऐसा, अपनी कॉपी में ऐसा था वोल्ट वाइज, मतलब फिर आप ये सिंगल नहीं लगाओगे ऐसा। कहने का मतलब क्या है, RCH2 2 बार अटैच, RCH2 क्या 2 बार, तो आप 2 बार बना दो। क्या बना दो, यहाँ से R, ये CHH, ये रहा R की जगह कोई भी पार्ट दे दो, RCH ये जैसे नो। चलो आगे नेक्स्ट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 और एक और बनाओ, CH2 और R, जैसे नो। तो सीधा ऐसा मैंने ऐसा लिखा था शॉर्ट में ना, जल्दबाजी में क्या होगा क्लास नोट में, CH2 का होल राइज SN और X ऐसा कर। तो आपको मैं और डेप्थ में करवा रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कुछ जल्दबाजी करने का आपको कराऊं, आपको समझ होना जरूरी है। तो ये भी कैसा है, अब देखो आप, ये कार्बन है, ये मेटल है, ठीक। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड दिखा आपको, ऑर्गेनोमेटेलिक, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनिक प्लस मेटेलिक, ऑर्गेनिक प्लस ये क्या है, मेटल। तो सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आगे लिखेंगे जिगलर नाटा, जिगलर नाटा, लाटा नहीं है नाटा, जिगलर नाटा। हेडिंग डालेंगे जिगलर नाटा, ध्यान में नहीं, मेरा लाटा है, लाटा, जिगलर नाटा, लाटा नहीं है नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आप लाटा मत समझेंगे, कहते मेरा लाटा है, प्यारे को कहते हैं लाटा, और आपके कुमाऊं में कहते हैं उसे लल्ला। मैं शादी में गया था अभी बरेली, वो लल्ला लल्ला कर रहे थे, मैंने कहा सबको लल्ला क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने पूछा, लल्ला मीन्स होता है जो छोटा भाई है, वो प्यार से उसे लल्ला कहते हैं। लल्ला मतलब कृष्ण की ना ब्रज वाली भाषा, ये ना मैया मेरी मोह नहीं माँ का खाए लल्ला। तो लल्ला का मतलब है छोटे वाला, प्यारा। और हमारे उसे कहते हैं क्या, लाटा, लाटा मेरा लाटा जी, कहते हैं ना मेरा लाटा मतलब मेरा प्यारा है। ये मेरा लाटा कहने का मतलब क्या है, मेरा प्यारा है। मेरे लाटा कहने का मतलब क्या है, मेरा प्यारा है। दिस इज जिगलर नाटा। TiCl3 प्लस Et प्लस TiCl3 लेना है आपने, क्या है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, और उसके साथ क्या लेना है, Al83 एल्युमिनियम ट्राइइथाइल लिखेंगे।
TiCl3 किस किस का मिक्सचर होता है? TiCl3 टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड प्लस एल्युमिनियम ट्राइइथाइल Et3 जैसे ना इसका मिक्सचर होता है। खोल के लिख दो। TI पेपर में तो खोल के आता ना, तब बोलेंगे उसको मार्क करने ये थोड़ा अगर तब आप बोलते हैं यार अगर परसवान सर ने थोड़ा सा ये खोल के लिखाया होता ना तो हम समझ जाते, क्योंकि वहाँ एग्जाम में ये बड़ा बड़ा आता है और फिर एग्जाम में होता अरे 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 भाई साहब दो इथाइल को मैं तीनों खोल के लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब ये भी नहीं आया किसी को, ये भी नहीं आया तो ये लो CH2, ये लो CH3, ये लो CH2, ये तो मैं आपको थोड़ा 3D की ओर ले जाता हूँ ना, ये CH2 ये CH3, नेक्स्ट वाला CH2 और CH3, जैसे ना इसका मतलब दिस इज जिगलर नाटा। पॉलीमराइजेशन और लिखेंगे इट इज यूज्ड इन ओलेफिन पॉलीमराइजेशन। कैसे किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड इन ओलेफिन पॉलीमराइजेशन। 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 ओलेफिन पॉलीमराइजेशन ये किस में यूज होता है? ओलेफिन पॉलीमराइजेशन में। इट इज यूज्ड इन ओलेफिन पॉलीमराइजेशन। दूसरा लिखेंगे it is heterogeneous catalysis. It is heterogeneous catalysis. It is heterogeneous catalysis process. It is heterogeneous catalysis process. It is heterogeneous catalysis. मैं गंदा लिख रहा हूँ क्या? आप सही में बताना, थोड़ा पेपर का आपका टाइम कम है पर मैं जो बोलता हूँ ध्यान रखते हैं। ये किस में यूज होता है? हेटेरोजेनस कैटालिसिस प्रोसेस में। किस में यूज होता है? हेटेरोजेनस कैटालिसिस प्रोसेस में। चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखो मेल्डोरस ऑक्साइड। क्या लिखो? मेल्डोरस ऑक्साइड मेन ग्रुप का फ्रेगमेंट है। मेल्डोरस DOROUS मेल्डोरस ऑक्साइड। क्या लिखो? मेल्डोरस ऑक्साइड एक ऑक्साइड है और बीच में AS और इसके साइड आर्सेनिक के दोनों साइड के CH3। आपको स्ट्रक्चर याद रखने जरूरी है, आप बिना आराम से। मेल्डोरस ऑक्साइड, दिस इज मेल्डोरस ऑक्साइड। कैसा है ये? मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है। कैसा है? मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। ये क्या है आपका? एक मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। ये क्या आपका? एक मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है। ये क्या आपका? एक मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। कैसा है ये? मेल्डोरस एसिड। ये दिस इज मेल्डोरस ऑक्साइड। कैसा है? मेन ग्रुप का फ्रेगमेंट है। कैसा है? मेन ग्रुप का फ्रेगमेंट है। यस और नो? अब मेन ग्रुप फ्रेगमेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेन ग्रुप फ्रेगमेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज मेन ग्रुप फ्रेगमेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चलो आगे लिखिए। पेपर में कैसा आएगा ये लिखा हुआ? पेपर की तो बात ही कुछ और होती है ना, तो आपको आपकी औकात दिखाते हैं। पेपर में कैसा आएगा ये लिखा हुआ? AS और CH3 का होल ट्वाइस ये रहा, और इसके यहाँ से 2 और O। अब देखो कैसे 2 OS ये रहे और 2 OS और इसमें 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 CH3। ये CH3 कैसे 4? ऐसे मत लिख देना है AsCH3 और इसका होल ट्वाइस O मत कर देना। इसमें आएगा which one is the Meldorus oxide। पूछेगा इसमें मेल्डोरस ऑक्साइड क्या है, या काको डाइऑक्साइड। काको डाई आपका काको डाइऑक्साइड पूछ लेगा वो आपको, मजाक मत लेना। काको डाइऑक्साइड या मेल्डोरस एसिड नाम ऐसे ही पूछ रहा है जो आपको दिमाग में भरना चाह रहा, वो कहना चाह रहा कि याद कर रहा है। तो दिस इज मेल्डोरस ऑक्साइड एंड दिस इज काको डाइऑक्साइड। तो कैसा होता है अगर स्ट्रक्चर आ गया तो देखो मैंने ये करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ध्यान देंगे। मैंने इसको ऐसा बना दिया, पेपर में फॉर्मूले टाइप में ज्यादा आता है, इधर ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान रखेंगे। ये ऐसा आएगा कैसे? इधर ध्यान दो, ये ऐसा आएगा कैसे? इधर ध्यान देंगे CH3 इसका होल ट्वाइस AS और इसका मैंने होल ट्वाइस क्या बड़ा ब्रैकेट बाहर लिखा हो। अब ध्यान देंगे ये इसमें गुणा होगा तो आर्सेनिक 2 आए, CH3 में गुणा हो गया तो ये कितना आएगा? CH3 का होल 4। आपका ये इस फॉर्मूले से करेक्ट मैच कर रहा है। 2 लोन पेयर होंगे, V सेफ होगा। सेफ कैसा होगा? बेंड सेफ होगा। इधर ध्यान दो भाई, इधर देखो 4 ये हैं, ये सही आ गया। अगर ये ऐसा लिखा हुआ आपको मिले, ये तो पूछ सकते हैं इसमें मेल्डोरम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताओ। मेल्डोरस ऑक्साइड का क्या करोगे? वहां क्या करोगे? तब बोलोगे उसने गलत पढ़ाया नहीं हमें। ट्वाइस AS और क्या CH3 ये वाले भी 2, तो 2 थोड़ा नहीं है। CH3 की तो मिथाइल की तो 4 यूनिट है। मिथाइल की कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। ये मेल्डोरस ऑक्साइड
जो हमने अभी तक पढ़ा है मैं एक बार समरी में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। फिर हमने कहा ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कार्बन और ऑर्गेनिक के बीच की बात करते हैं। एक कार्बन का एडवर्ड इज द फ्रैगनेंट, एडवर्ड इज द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसमें हमने फिर वस्का कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टार्ट किया। वस्का कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, उसमें इरिडियम मेटल यूज होता है। IR PPS3 का होल ट्वाइस, CO और Cl। कार्बोनिल कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, अपने पाई स्टार में वैकेंट होती है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर। सिनकोनोफेन भाई अभी पढ़ाऊंगा आपको। हमने ये शुरू किया, फिर हमने ये बताया, फिर हमने इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, विटामिन B12 में क्या हुआ, साइनोकोबालामिन, इमिडाजोल फिफ्थ साइड पे, इमिडाजोल कौन सी साइड पे होता है, फिफ्थ साइड पे होता है, इमिडाजोल फिफ्थ साइड पे होता है, और सिक्स साइड पे CN की रिंग होता है, 11 कंजुगेटेड डबल सिलिंडर 4 वाला होता है, उससे क्या होता है, एक काम होता है। फिर विल्किंसन के बारे में बात की, भाई साहब विल्किंसन कैसा है, सिस कैटेसिक विल्किंसन कैसा है, विल्किंसन दिख नहीं रहा होगा आपको, बट आप समझो IRPPS होता है, COCl होता है, RHPPS3 का होता है, COC होता है, रोडियम मेटल यूज होता है, 3 PPS3 की, एक Cl होता है, स्क्वायर प्लेनर का होता है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अभी इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन काउंट तक वेट करना है। मैं 16 इलेक्ट्रॉन कैसे कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ा हवा में कह रहा हूँ, उसकी बातें भी करेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिख रहा हूँ, हम उस पे भी जाएंगे। लेकिन क्या है, आपको अभी इसकी स्टार्टिंग बेस बना रहे हैं। जैसे आप शादी में जाते हो ना, तो सबसे पहले क्या कहते हो, स्टार्टर लेते हो, जैसे ना, फिर क्या करते हो, पहले सब जाते हैं गोलगप्पे पे, फिर जाते हैं चाउमीन पे, फिर जाते हैं मोमो पे। एक चाउमीन जो है, चाउमीन कोई बंदा आज की डेट में छोड़ता नहीं है, लड़कियां तो मर जाती हैं। ये फास्ट फूड वाले कॉर्नर जब आप जाओ, तो वहां आपको लड़के कम दिखेंगे, लड़कियां ही दिखेंगी। रीजन है वो खाते ही है, क्योंकि स्लिम रहना है ना, रोटी तो खाना नहीं है, जैसे नो। तो ऐसे ही यहाँ भी है, ऑर्गेनोमेटेलिक पहले क्या करता है, पहले आपको स्टार्टर देता है, शुरू करो भाई खाना जरा जरा करके, जैसे ना ऐसे ही है। अपन इधर क्या कर रहे हैं, डो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। आज मैं थोड़ा पानी पी लूं, थोड़ा मुझे पानी पीने देंगे जरा, गला नहीं तो रुक जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको क्या करेंगे, डी का ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट हेडिंग डालेंगे। अभी तो हमने ये क्या किया, नॉर्मल बातें की थी, क्या की थी, अभी हमने सिर्फ किसकी बातें की थी, जिसमें क्या है, जिसमें सारे नॉर्मल वाले थे। अब हम बात कर रहे हैं किसके, मेन ग्रुप वालों को छोड़ के अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक वाले में। अब हेडिंग डाल दीजिए डी टाइप, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ज्यादा स्टडी आपकी यहाँ, आप ट्रांजिशन मेटल को ही ज्यादा पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो क्या है, ट्रांजिशन मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब उनके बारे में बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल इट लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स 3D मेटल्स। ये किसको इन्वॉल्व करते हैं, इट इन्वॉल्व्स 3D मेटल, इट इन्वॉल्व 3D मेटल, इट इन्वॉल्व 3D मेटल, इट इन्वॉल्व 3D मेटल। ये किसको इन्वॉल्व करते हैं, 3D मेटल को। ये किसको इन्वॉल्व करते हैं, 3D मेटल को। किसको इन्वॉल्व करते हैं, 3D मेटल को। पहला लिखेंगे जैसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट लिखेंगे, PTCl3 लिखेंगे, PTCl3 C2H4, और इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अब ध्यान देंगे, अगर इस पे नेगेटिव नहीं दे रखा है, जैसे सॉल्ट, दिस इज जैसे सॉल्ट, जैसिस 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 ZESIS। हर एक चीज का एक क्वेश्चन आपके पास, आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम को अभी हम 10th वाले के हिसाब से, हमारा ये एडवांस तक चलेगा, लेकिन जो आप 10th वाले का जो टीचर का पेपर दोगे या लेक्चरर का पेपर दोगे, तो वहां एक कॉलम रिएजेंट का नाम, उसमें कौन सा मेटल है और कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, एक ऐसा भी आ जाएगा। तो मुझे याद रखेंगे, मैं जो सिर्फ कह रहा हूं आप सिर्फ उसको फॉलो करो मेरे भाई, किसी की औकात नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ये चलो, प्लेटिनम मेटल यूज होता है, अबे भाई C2H5 पागल हो रहा है क्या, C2H4 होता है, इथाइलिन। क्या होता है, C2H4 इथाइलिन। अब ध्यान देंगे, अगर के वहां वो नहीं है, तो ये ऐसा भी आ सकता है, PTCl3। अब मैं C2H5 क्यों लिख रहा हूँ, तो कुछ चीजें जो होती हैं जो बड़ी मुश्किल से जाती हैं, जैसे होता है ना, किसी को आप बुला नहीं पाते हो, किसी को बुलाना क्या होता है, टफ होता है आपके लिए, क्या होता है, टफ होता है। तो ऐसे ही मान के चलो, हम पॉजिटिव को नहीं भूल पा रहे हैं, हम C2H5 से इथाइल से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये भी कैसे, जैसे सॉल्ट, इट इज आल्सो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। कैसा है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। कैसा है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस।
कैसा है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। और 16 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला 3D 4D 5D का मेटल देके आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर मान लेना, स्क्वायर प्लेनर। मैं इसमें और कुछ भी बोल सकता हूँ, बट वो जो होते हैं ना चीजें आगे बहुत क्लास हो रही है ना, क्या करें ना, वो नहीं है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ये कैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कैसे है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आप लोगों को ज्यादा रिकॉर्डिंग देखने की आदत है, पता नहीं क्यों। अब रिकॉर्डिंग वो कहता है 1.5x में मत देखो, 1.5x मैं कह रहा हूँ आपको 1.25 चल सकता है, 1.5 मत देखो, फिर आपको दिक्कत हो। क्योंकि एक जो मैं बोलता हूँ ना वो चीज माइंड में भरनी होती है। जैसे नो गुरु वो कहते हैं ना, हम रामायण सुनते हैं, रामायण 1.5 पे सुनी, वो सुनाई देगी नहीं, हम क्या करते हैं उसको तो कम पे सुनते हैं। आप लोगों को लगता है गिलमान, गिलमान रिएजेंट, हेडिंग डालें गिलमान रिएजेंट, लिखो गिलमान। क्या हेडिंग डालो गिलमान रिएजेंट, क्या डालो गिलमान, GILLMANN, गिलमान रिएजेंट। क्या है गिलमान रिएजेंट, हेडिंग डालेंगे गिलमान रिएजेंट। हेडिंग क्या डालेंगे गिलमान रिएजेंट। चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। देखिए कॉपर मेटल यूज होता है, कौन सा कॉपर मेटल यूज, कॉपर का लिथियम के साथ CuLi या R होगा और या क्या है CS3, या क्या है CS3। मेरे सर ने कहा था जब पढ़ाओगे मुझे पूरा कॉपी करना है, तो मैं उन्हीं को कॉपी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता, कहा कुछ चीजें मैंने खुद डेवलप की है, लेकिन आज हम जो है वो उन्हीं के पढ़ाई में से कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, उन्होंने हमें सिखाया कैसे पढ़ाना है, कैसे ना दिमाग में कैसे पढ़ना है। ओके 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 ओके, चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो आ जाओ, देखिए कोलमान, कोलमान रिएजेंट, कोलमान FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव, कोलमान, कोलमान अभी आएंगे सारे। हाँ कोलमान रिएजेंट MANNS, कोलमान रिएजेंट क्या लिखेंगे कोलमान रिएजेंट क्या है FeCO का होल फोर, कार्बोनिल, हाँ नॉट CO, कार्बोनिल 2 नेगेटिव। जैसा कोलमान, गिलमान, गिलमान में कॉपर का लिथियम के साथ कॉम्बिनेशन याद रखना भाई, और कोलमान से क्या रखना FeCO का होल 2 नेगेटिव। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। चलो ये इतना हो गया। तो स्वार्ज रिएजेंट, स्वार्ज, स्वार्ज में जर्कोनियम मेटल यूज होता है, स्वार्ज रिएजेंट, स्वार्ज SWARTZ, स्वार्ज रिएजेंट। क्या लिखो स्वार्ज रिएजेंट, क्या लिखो स्वार्ज रिएजेंट। क्या है पहले मैं आपको वो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका क्या बना के दे रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का। एक सेकंड ना, थोड़ा कॉल, हाँ भाई एक सेकंड ना। चलो चलो क्या है यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। ओके पेपर में कैसा आएगा ZrCp का होल ट्वाइस H और Cl, ऐसा लिखा आएगा पेपर में। जर्कोनियम मेटल जहां दिखले स्वार्थ मार देना, जर्कोनियम जहां दिखे वहां क्या मार देना स्वार्थ मार देना। लिखे इट इज यूज्ड इन जर्कोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, लिखे इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजर्कोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इट इज यूज्ड। एक फोन ये बहुत वो हो गया, बहुत डिस्टर्ब करता है पता नहीं क्यों। इट इज यूज्ड इन, आप कुछ गलत मत समझना है, फोन यूज मतलब दोस्तों के आते हैं, आप ऐसा मत समझना कुछ, ठीक है। बट काफी फोन आते हैं। इट इज यूज्ड इन, it is used in case of hydrogenation, it is used in hydrogenation of, it is used in hydrogenation, hydrogenation, hydrogenation of, hydrogenation of क्या alkene and alkynes, alkenes and alkynes, alkene and alkynes इसमें यूज होता है alkene and alkynes। ये हाइड्रोजर्कोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो चलो। ये मैंने BS3 का एडिशन तो आपको बताया है ना, ये पहले भी यूज हुआ है। जैसे मैंने ले रखा RCH पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H है। अगर मैं BS3 का एडिशन करा तो सबको पता है ना BS3 कहाँ है, BS3 कैसे ऐड होता है H और BH2 ऐसे फैशन में ऐड होता है। H और BH2 मैंने आपको लिखाया था। फिर एक और चीज लिखा है कहाँ ऐड होता है लेस हिंडर्ड साइड, कहाँ ऐड होता है लेस हिंडर्ड साइड, कहाँ ऐड होता है लेस हिंडर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ H ले लिया, यहाँ क्या ले लिया BH2, तो ये इस पे ऐड होता है। सबसे पहले इस पे नेगेटिव हाइड्राइड आयन बनता था, यहाँ ये नेगेटिव इस पे बनता है, ये इस पे ऐड। तो ये तो मैंने सिखाया ना आपको,
सिखाया नहीं समाया, यस या नो बोलो। अगर सिखाया नहीं सिखाया तो इसमें BS2 आ जाता है। और जैसे अगर इससे आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, आपने इसका क्या क्या हाइड्रोलिसिस किया, एल्कलाइन है एसिडिक किसी में, तो ये BS2 हट के यहाँ पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। चलो इतनी बातें हुई थी, यस या नो? ओके, हुआ था नहीं हुआ था? चलो हुआ था ना, यस बोलो। चलो आगे लिखेंगे। लैंथेनाइड इज आल्सो एन लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड इज आल्सो lanthanide and actinide is also organometallic compound. Lanthanide and actinoid, lanthanoids and actinoids, lanthanoids and actinoid is also lanthanoids and actinoids is also behave as organometallic compound, is also behave as an as organometallic compound, is behave as organometallic compound, is behave as organometallic compound। उनका बिहेवियर भी कैसा होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक के जैसा। पहला लिखेंगे यूरेनोसिन, क्या लिखेंगे, यूरेनोसिन, यूरेनोसिन, क्या लिखेंगे, यूरेनोसिन। यूरेनोसिन मतलब यूरेनियम मेटल, यूरेनोसिन मतलब यूरेनियम मेटल, यूरेनोसिन मतलब यूरेनियम मेटल। ओके, यूरेनोसिन। अरे ओके, आर के 8 साइड्स की कोऑर्डिनेशन होते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरेनोसिन। इसे क्या कहते हैं, दिस लिगैंड इज कॉल्ड यूरेनोसिन, यूरेनोसिन, यू आर यूरेनो, यूरेनोसिन, इसे क्या कहते हैं, यूरेनोसिन। -2 चार्ज होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे, क्या होता है, -2 चार्ज, क्या होता है, -2 चार्ज। आगे सब कराऊंगा आपको, ठीक है। कैसा कंपाउंड है, सैंडविच, कैसा है, सैंडविच कंपाउंड है, कैसा है, सैंडविच कंपाउंड, कैसा है, सैंडविच कंपाउंड, कैसा है, सैंडविच कंपाउंड। ओके, -2 चार्ज इस पे होता है, -2 चार्ज इस पे होता है। ये सुनो, एक्सिस्टेंस भी बताऊंगा आपको, थोड़ा याद तो करेंगे। एग्जिस्ट ऐसा होता है जैसे एक रिंग को उठा के लिखा, मैंने क्या लिखा, एक रिंग को उठा के लिखा, क्या लिखा, एक रिंग को उठा के लिखा। इस पे एक नेगेटिव बना दिया, एक नेगेटिव इस पे बना दिया, जैसे नो ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक नेगेटिव यहाँ पे, एक नेगेटिव यहाँ पे। यूरेनोसिन कैसा है, यूरेनोसिन। अब आगे लिखेंगे, सैंडविच खाए हो, सैंडविच, सैंडविच में क्या करता हूँ मुझे बताओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैं सैंडविच लिखा ना एक वर्ड, सैंडविच। मैं मुंबई गया जब मैं गांव से छोटे में ना, मेरे पापा मुझे मैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक वहीं पढ़ा मुंबई में, फर्स्ट टू फोर्थ इस तक, ठीक है। इस वहाँ मैं क्रिकेटर था, क्रिकेट में मैं बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमारा क्रिकेटर में ध्यान था, खूब क्रिकेट खेलते सुबह से लेकर शाम तक। तो सैंडविच, मेरे दोस्त ने कहा, ए घर वाली सैंडविच खाएगा, मुझे सैंडविच, सैंडविच। गया मैं, फिर देखा मैंने कट बंद कर रहा, ब्रेड ले रहा, वो ले रहा, गरम कर रहा, ऐसा दबा रहा। सैंडविच का मतलब क्या है, मेटल क्या है, मेटल दो लिगेंड के बीच फंसा हुआ है। मेटल क्या है, दो लिगेंड के बीच है। जब ऐसा आपको मिले, जैसे ऐसा ऐसा मेटल, ये ऐसा ही तो है, सीपी को ऐसा उठाओ, ऐसा ऐसा उठा दो, तो मेटल इसके बीच है। मेटल क्या है इसके बीच, दैट इज सैंडविच। इसे क्या कहते हैं, मेटल सैंडविच विद टू सिंगल। देखो मेटल सैंडविच मतलब दबा हुआ, सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या, दबा हुआ, दबा हुआ, मेटल दबा हुआ है। सैंडविच विद टू सीपी रिंग, विद between two CP rings, between two CP rings, between two CP rings, between two CP rings। किसमें, दो CP की रिंग्स में, किसमें, दो CP की रिंग्स में। मेटल सैंडविच है कहाँ, दो CP की रिंग्स में। ओके, यस या नो, ओके। अब जैसे मैंने ऐसा ही ले लिया, आप दोबारा बनाओगे, ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक मेटल से एक आर ग्रुप हो गया। अब ये सैंडविच नहीं वही कुछ अपन धक्का यहाँ लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बैंड सैंडविच। ये क्या हो जाएगा, बैंड सैंडविच। आ रहा ना समझ में, ये क्या हो जाएगा, बैंड सैंडविच कंपाउंड। कैसे, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, बैंड सैंडविच कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बैंड, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ। अब ध्यान रखिएगा, बैंड सैंडविच कंपाउंड कैसे, यहाँ ध्यान दो, ऐसा ऐसा है, मेटल बीच में है,
और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, विनय थोड़ा यहाँ आना, थोड़ा इधर आओ, टी शर्ट पहन लो, ठीक है चलो रहने दो। तो यहाँ पे आर लगा हुआ, विनय को बुला रहा था, वो थोड़ा कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे आर लगा हुआ है इस साइड आर, तो ये आर क्या करेगा, जैसे यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ पे आर, ये मान लो यहाँ पे आर लगा हुआ, मेटल बीच में, उसे आर लगा हुआ है ऐसे, मानो है यहाँ मेटल के साथ ये आर ऐसे आपकी साइड पे लगा हुआ, यहाँ ये है, तो ये दोनों रिंग पे धक्का देगा ना, तो ये अब ऐसा ना हो कि थोड़ा हल्का तिरछे जैसे हो जाएंगे, तो इससे क्या कहते हैं, बैंड सैंडविच कंपाउंड, क्या कहते हैं, बैंड सैंडविच। आप इतने की तैयारी करो जितना पढ़ा रहा हूँ, फिर सेकंड हाफ में मिलते हैं, फिर किस में मिलते हैं, सेकंड हाफ में मिलते हैं। ओके चलो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।